खैर, आज हम यहेजकेल की अंतिम पृष्ठों और अंतिम भविष्यवाणी पर आते हैं और यहाँ अध्याय 40 से 48 में नबूवत भविष्यवक्ता यहेजकेल एक बार फिर से इस्राएल के भविष्य की ओर इशारा करने जा रहे हैं। हालांकि राष्ट्र अपनी मूर्ति पूजा और विद्रोह के परिणाम भुगत रहा है, हालांकि उनकी भूमि उजाड़ है, हालांकि यहाँ की राजधानी शहर यरूशलेम खंडहर में है और शानदार स्वर्ण मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, और हालांकि लोग अब एक विदेशी भूमि में निर्वासित हैं, यह भविष्यवाणी की पुस्तक मसीहा की आने वाली महिमा और राज्य के दर्शन के साथ समाप्त होती है। अब हमने इस पुस्तक की अपनी ज्ञान यात्रा के दौरान इस राज्य की कुछ झलकियां पहले ही देखी हैं। लेकिन इन समापन अध्यायों में हमें आपके और मेरे भविष्य के साथ साथ इज़राइल राष्ट्र के भविष्य का एक अधिक विस्तृत और मुझे कहना होगा कि काफी रोमांचक वर्णन दिया गया है। अब यहां समय रेखा निर्धारित करते हैं। 7 वर्षों की क्लेश के बाद यीशु मसीह पृथ्वी पर लौटेंगे, वह अपने दुश्मनों को नष्ट करेंगे और पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेंगे। वह राज्य 1000 वर्षों तक चलेगा, इसलिए हम इसे सहस्राब्दी राज्य कहते हैं। सभी समय के पुनर्जीवित विश्वासियों उनके तन साथ वहां होंगे, मसीह के साथ शासन करेंगे और वे पृथ्वी पर लाखों लोगों पर शासन करेंगे जो जीवित सहस्राब्दी राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। ये लोग हर भाषा, जनजाति और राष्ट्र से हैं जिन्होंने क्लेश के दौरान यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। खैर, वे जीवित रहे और अब वे यीशु मसीह की वापसी के साक्षी हैं और वे सचमुच सीधे पृथ्वी पर मसीह के राज्य शासन में प्रवेश करते हैं। अब मैं यहाँ विषय से बहुत दूर नहीं जाना चाहता क्योंकि यहेजकेल का ध्यान इज़राइल राष्ट्र पर है। वे यहूदी लोग जो दुनिया भर से इस भविष्य के दिन में इज़राइल की भूमि में फिर से इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने क्लेश के दौरान अब मसीह को स्वीकार किया और अब उन्होंने अपने मसीहा का स्वागत किया है जो अपना राज्य स्थापित करने के लिए लौट आया है। खैर, एक दर्शन में प्रभु यहेजकेल को यरूशलेम ले जाते हैं जो अब पुनर्स्थापित और पुनर्निर्मित हो चुका है, और वहां यहेजकेल एक व्यक्ति को देखते हैं जो अधिक संभावना है कि एक स्वर्गदूत है, और स्वर्गदूत के हाथ में एक मापने की छड़ी है, दीनबोर, और वह यहेजकेल से अध्याय 40 और पद 4 में कहता है, जो कुछ तुम देखते हो उसे इज़राइल के घराने को बताओ। खैर, वह क्या देखता है? वह सहस्राब्दी मंदिर को देखता है। यह एक भविष्य का पुनर्निर्मित महिमामय मंदिर है निरी सहस्राब्दी राज्य के लिए। अब हम जानते हैं कि जब बाबुल में बंदी बनाए गए लोग अंततः अपने देश लौटे तो उन्होंने अपना मंदिर पुनर्निर्मित किया। बाद में इसे राजा हेरोद द्वारा बड़ा किया गया था जो यीशु के दिनों में मौजूद मंदिर था, लेकिन वह मंदिर ईस्वी 70 में रोमनों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। और सुनिए, मंदिर कभी भी पुनर्निर्मित नहीं किया गया आज तक। मैं इज़राइल गया हूं और मैंने हेरोद के मंदिर के अवशेष देखे हैं। आपके पास यह बाहरी दीवार है जिसे विलाप दीवार के नाम से जाना जाता है। वहां आप रोने जाते हैं, आप प्रार्थना करने जाते हैं, क्योंकि जो कुछ खो गया है उसके लिए यहूदी लोग उस मंदिर के पुनर्निर्माण की लालसा कर रहे हैं। खैर, मैं आपको बताता हूं, एक दिन रोना बंद हो जाएगा और यहेजकेल जो महिमामय मंदिर यहां देखता है वह मसीह के पृथ्वी पर शासन के दौरान मौजूद होगा। वास्तव में अध्याय 40 और 43 इस मंदिर का और भी विस्तृत वर्णन करते हैं। अब इस भविष्यवाणी को एक वास्तविक भविष्य के राज्य में एक वास्तविक मंदिर के वर्णन के अलावा किसी और रूप में समझने का कोई कारण नहीं है। वास्तव में हमें यहां अध्याय 40 में द्वारों के, आंगनों के, यहां तक कि कार्यालयों के माप दिए गए हैं। स्वर्गदूत यहेजकेल को एक यात्रा कराते हैं जब वे बाहरी आंगन से मंदिर के आंतरिक आंगन की ओर बढ़ते हैं और अंततः वे अध्याय 41 में पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं। और यह दिलचस्प है कि पवित्र स्थान
को पवित्रतम स्थान से अलग करने वाले पर्दे का कोई उल्लेख नहीं है। और जैसा कि एक लेखक ने नोट किया था, वाचा के संदूक का भी कोई उल्लेख नहीं है। वह दया सीट जिस पर वार्षिक प्रायश्चित दिवस पर रक्त छिड़का जाता था, क्यों नहीं? क्योंकि प्रभु यीशु और अदृश्य परमेश्वर की भौतिक दृश्य छवि, कुलुस्सियों 1:15, और परमेश्वर का मेमना जिसने सभी समय के लिए पापों के लिए एक ही बलिदान दिया, इब्रानियों 10:12, वह भौतिक रूप से, दृश्य रूप से उपस्थित होंगे। आप देखिए, यीशु ही दया सीट है। वह स्थान है जहां परमेश्वर का क्रोध दूर हो जाएगा। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति है। अच्छा, जब अध्याय 42 के अंत में सब कुछ मापा जा चुका है, तब यहेजकेल को पूर्व की ओर मुख वाला द्वार दिखाया जाता है। अब पूरे मंदिर परिसर की बाहरी परिधि मापी जाती है। यह प्रत्येक दिशा में 500 हाथ का एक पूर्ण वर्ग है। एक टिप्पणीकार इसे इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि यह मंदिर परिसर 13 से अधिक फुटबॉल मैदानों को समेटने के लिए पर्याप्त बड़ा है। यह विशाल है। अच्छा, अब इस महत्वपूर्ण दृष्टि का दूसरा भाग यह है कि यहेजकेल अध्याय 43 में आगे क्या देखते हैं, जहां वे सहस्राब्दी पूजा को केंद्र में आते हुए देखते हैं। पद 2 में वह लिखते हैं, देखो, इस्राएल के परमेश्वर की महिमा पूर्व से आ रही थी और उसके आने की ध्वनि बहुत से जलों की ध्वनि के समान थी और पृथ्वी उसकी महिमा से चमक उठी। मैं इसे कुछ इस तरह से कल्पना करता हूं जैसे नियाग्रा फॉल्स की ध्वनि इस शानदार प्रकाश के साथ हो जो यरूशलेम शहर की ओर बढ़ रही हो जब परमेश्वर की महिमा लौट रही हो। देखिए, सहस्राब्दी में रहने वाले इज़राइल के लोग विश्वासी हैं। उनके पास एक नया हृदय, एक नई आत्मा है, जैसा कि प्रभु ने भविष्यवाणी की थी। तो अब प्रभु की उपस्थिति सचमुच लौटने वाली है। यहां पद 7 में परमेश्वर कहते हैं, मैं इज़राइल के लोगों के बीच सदा के लिए निवास करूंगा और इज़राइल का घराना अब और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र नहीं करेगा। अब सहस्राब्दी पूजा की एक काफी दिलचस्प विशेषता यहां हमें दी गई है। सादोक के वंशज याजक के रूप में सेवा करेंगे। ये लेवी हैं, लेकिन ये हारून की वंशावली से नहीं है। सादोक के पुत्र प्रभु के प्रति वफादार बने रहे और यहेजकेल 44 पद 15 में प्रभु कहते हैं, सादोक के पुत्र जिन्होंने मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इज़राइल के लोग मुझसे भटक गए, पर वे मेरे पास सेवा करने के लिए आएंगे। परमेश्वर उन्हें उनकी वफादारी के लिए पुरस्कृत कर रहे हैं। जब इज़राइल भटक गया था, अब अध्याय 45 हमें बताता है कि भूमि का एक हिस्सा एक पवित्र जिले के रूप में अलग रखा जाएगा। मंदिर के लिए, पुजारियों के लिए एक खंड होगा, लेवियों के लिए एक खंड होगा, और इसके अलावा वास्तव में पद 7 हमें बताता है, राजकुमार के पास पवित्र जिले के दोनों ओर की भूमि होगी जो पश्चिमी से पूर्वी सीमा तक फैली होगी। खैर, यह राजकुमार जाहिर तौर पर एक नागरिक शासक है जो मसीहा यीशु के अधीन सेवा करता है। कुछ लोग मानते हैं कि यरूशलेम का राजकुमार स्वयं दाऊद होगा। हम निश्चित नहीं हो सकते। हमें बस इंतजार करना होगा यह जानने के लिए। अब आप सोच सकते हैं कि मसीह के सहस्राब्दी शासन के दौरान पुजारियों की आवश्यकता क्यों है। आखिरकार यीशु पुराने नियम के बलिदान प्रणाली में सब कुछ पूरा करते हैं। वह हर पहलू में प्रतीकित हैं और अब यीशु पृथ्वी पर स्पष्ट रूप से उपस्थित हैं। खैर, अध्याय 46 यह स्पष्ट करता है कि पुजारी नए मंदिर में बलिदान करेंगे, लेकिन सहस्राब्दी राज्य में ये बलिदान पुराने नियम के युग के बलिदानों से अलग उद्देश्य रखेंगे। देखिए, ये बलिदान हमारे राजा यीशु की बलिदानी मृत्यु की स्मृति के रूप में काम करेंगे।
ये शिक्षण उपकरण होंगे जो 1000 वर्षों तक इज़राइल और दुनिया भर की जातियों को मुक्ति की कहानी फिर से सुनाने के लिए उपयोग किए जाएंगे। खैर, अब यहेजकेल के अंतिम 2 अध्याय सहस्राब्दी भूमि पर केंद्रित हैं। इज़राइल की भूमि में कुछ नई विशेषताएं हैं। आपके पास मंदिर से पूर्व की ओर मृत सागर की ओर बहने वाला यह ताज़ा जीवनदायी जल है। और वैसे मृत सागर को मृत सागर एक कारण से कहा जाता है। मछलियां और पौधे इसमें नहीं रह सकते क्योंकि इसमें नमक की मात्रा अत्यधिक होती है। लेकिन सुनिए यहेजकेल को अध्याय 47 की 8वीं आयत में क्या बताया गया है। जब जल सागर में बहेगा तो जल ताजा हो जाएगा। आयत 10, मछुआरे सागर के किनारे खड़े होंगे, यह जाल फैलाने का स्थान होगा। सच कहें तो हम पृथ्वी पर आने वाले मसीह के राज्य के सभी नए, समृद्ध, सुंदर और शानदार पहलुओं की कल्पना नहीं कर सकते। यह भव्य होने वाला है और यह कितना रोमांचक होगा कि आप और मैं जो मसीह में विश्वास करते हैं ने इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने वाले हैं। खैर, इसके साथ ही हम यहेजकेल की भविष्यवाणियों के अंत तक पहुंचते हैं। हाँ, यहां न्याय की भविष्यवाणियां भी रही हैं, लेकिन हमें उन सभी के लिए अद्भुत वादे भी दिए गए हैं जो पश्चाताप करते हैं और अपने विश्वास को यीशु मसीहा आने वाले राजा में रखते हैं। खैर, हमारे अगले ज्ञान यात्रा तक प्रियजनों, जब हम दानियेल की पुस्तक शुरू करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।